आषाढ़ी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह जून जुलाई में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन भारत भर के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में। इस साल ये एकादशी 6 जुलाई 2025 को है। हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ी एकादशी से चातुर्मास की शुभ शुरुआत होती है। ये वह समय होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा यानी कि गहरी नींद में चले जाते हैं और आराम करते हैं। तब संसार की बागडोर शिव और ब्रह्मा जी संभालते हैं। भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने लगातार 6 महीने तक राक्षसों से युद्ध किया और उसके बाद थक कर वे शेषनाग की शैया यानी कि सांप की शैया पर विश्राम करने लगे। वह दिन आषाढ़ी एकादशी का था। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी वही दिन जब भगवान विष्णु देवशयनी होते हैं। 4 महीने की योग निद्रा की शुरुआत होती है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। पर महाराष्ट्र में इस दिन का अर्थ कुछ और है। ये वह दिन है जब भगवान अपने भक्तों से मिलने स्वयं पंढरपुर आते हैं, जहां हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी पर उतरता है स्वर्ग और सुनाई देती है विठोबा की पुकार। पंढरपुर धाम में भगवान श्री कृष्ण विठोबा रूप में विराजमान है, रुक्मणी मां के साथ। कहा जाता है कि भक्त पुंडलिक की सेवा भावना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान वहां आकर खड़े हो गए और आज भी उन्हीं की वह मुद्रा हाथ कमर पर मुस्कान सहित हर भक्त के जीवन में प्रेम और भरोसा भर देती है। आषाढ़ी एकादशी से भगवान विठल यानी कि विठोबा के पंढरपुर मंदिर की पवित्र यात्रा वारी की शुरुआत होती है। ये दिन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक माना जाता है। आषाढ़ी एकादशी के उत्सव की सबसे प्रमुख विशेषता होती है पालकी यात्रा। भगवान विठल और उनकी पत्नी रुक्मिणी की मूर्तियों को सुंदर ढंग से सजी हुई पालकियों में विराजमान किया जाता है और पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। भक्त जन रस्सियों से रथ खींचते हैं और इसे एक महान सेवा और सौभाग्य माना जाता है। पुणे से शुरू होती है वारी की महान यात्रा। ज्ञानेश्वर महाराज पालकी आलंदी से और संत तुकाराम की पालकी देहू से। लगभग 250 किलोमीटर की पद यात्रा, हजारों वारकरी हाथों में भगवा पताका, मुख पर हरि हरि विठल का गान लिए और हृदय में प्रेम और समर्पण। ये यात्रा केवल एक वारी नहीं, ये है एक जीवंत क्रांति, जहां संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ जैसे महान संतों की वाणी हर दिल को छू लेती है, जहां हर उम्र का इंसान विठोबा के नाम में सब कुछ भूल जाता है। भक्तजन आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचते हैं और रात भर वहीं रुकते हैं। वे भगवान विठल की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और पूरे क्षेत्र में एक दिव्य वातावरण बना रहता है। पंढरपुर की चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाकर हर भक्त पवित्र हो जाता है। आषाढ़ी एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है भगवान विठल रुक्मिणी का अभिषेक। फिर उन्हें श्रृंगारित कर पंच पकवानों का भोग लगाया जाता है। भक्तजन हरि पाठ, तुकाराम गाथा और नाम संकीर्तन करते हैं, जैसे पूरा ब्रह्मांड हरि नाम में लीन हो गया हो। आषाढ़ी एकादशी से जुड़ी हुई एक कहानी भी है। पुराणों के अनुसार सतयुग में एक अत्यंत धर्मप्रिय राजा थे, राजा मानधाता। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थे, लेकिन एक बार वहां भयंकर अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा न होने से बर्बाद हो गई, जलाशय सूख गए और प्रजा पीड़ा में आ गई। राजा ने कई यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। राजा ने तब महान तपस्वी महर्षि अंगिरा से परामर्श लिया। ऋषि ने कहा कि इस अकाल का कारण आध्यात्मिक दोष है, जिसे दूर करने के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत पूरे राज्य में किया जाना चाहिए। राजा ने स्वयं इस व्रत का पालन किया और पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवाई। लोगों ने श्रद्धा से व्रत रखा, भजन कीर्तन किया और विष्णु भगवान की आराधना की। एकादशी की रात होते होते आकाश में बादल घिराए और भारी वर्षा हुई। नदी तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य में फिर से समृद्धि आ गई। तब से इस व्रत को सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है।
मान्यता है कि आषाढ़ी एकादशी का व्रत करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा और सुरक्षा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये व्रत करने से जीवन में वैवाहिक सुख, संतान सुख, मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि ये व्रत मन और शरीर को शुद्ध करता है और इससे एक प्रकार की भक्ति मानी जाती है। कुछ लोग हर वर्ष ये वारी यात्रा करने का भी संकल्प करते हैं। आषाढ़ी एकादशी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और भगवान विठ्ठल के प्रति प्रेम का उत्सव है। आइए इस पुण्य पर्व पर हम भी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी भक्ति, सेवा और समर्पण का ये प्रकाश हमेशा बना रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।